सभी वीडियो देखने वाले को जय श्री निक्रम महाकाल की। मैं आपको इन दिनों में लक्ष्मी प्रयोग बता रहा हूं कि लक्ष्मी कैसे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और लक्ष्मी के मैंने आपको रूप भी बताए कितने प्रकार की लक्ष्मी होती है। एक प्रयोग हमें सदगुरुदेव भगवान ने ऐसा बताया था जिसमें हमें यह बताया था कि रुद्राक्ष जो होता है उससे भी लक्ष्मी प्राप्ति होती है, और उसकी पूर्ण विधि विधान बताया था। और ये कहा था कि जो रुद्राक्ष को सिद्ध करके पहनता है उससे लक्ष्मी का आगमन होता ही है। कहते हैं भगवान शिव का सबसे प्रिय जो है वह रुद्राक्ष ही है, और ये रुद्राक्ष एक मुखी से लेके 21 मुखी तक होते हैं, और बड़ी कठिनाई से आजकल ये प्राप्त हो पा रहे हैं। इनमें भी एक रुद्राक्ष को तो प्राप्त होना ही लगभग असंभव हो गया है। जिस व्यक्ति के पास भी एक मुखी रुद्राक्ष होता है वह वास्तव में ही अत्यंत सौभाग्यशाली कहा गया है। यदि मात्र एक मुखी रुद्राक्ष ही गले में धारण कर लिया जाए तो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता, और यह हकीकत भी है, अनुभव सिद्ध बात है। मगर गुरुदेव कहते हैं कि पंचमुखी रुद्राक्ष ना तो महंगा आता है, हाँ ये जरूर है कि वह प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध किया हुआ हो। रुद्राक्ष मंत्रों से, शिव के अघोर मंत्रों से सिद्ध करके वह रुद्राक्ष आपको कोई दे, पंचमुखी रुद्राक्ष वो लेना चाहिए। बाजार में रुद्राक्ष के नाम पे भद्राक्ष भी आजकल मिल रहे हैं, सेम वैसे ही होते हैं, आप लोगों को पहचान नहीं होती, नकली भी खूब मिल रहे हैं। उन्हें हम रुद्राक्ष ना कह के भद्राक्ष कहते हैं। और पंचमुखी रुद्राक्ष मिल जाता है आसानी से। उस रुद्राक्ष को आपको घर पे लाना है, और आप साधक हैं, आपको रुद्राक्ष पहनना ही चाहिए, और अपने जो जानकार हैं या सदगुरुदेव है या आपके गुरु हैं जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, वहां से ही एक मुखी रुद्राक्ष या पंचमुखी रुद्राक्ष या 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं वह सामग्री लेना चाहिए। और पंचमुखी रुद्राक्ष तो महंगा भी नहीं आता। तो मैं इसके आप छोटी सी एक प्रयोग विधि बताने जा रहा हूं। पंचमुखी रुद्राक्ष पर कोई भी साधक कर सकता है, घर पे रह के कर सकता है, और इसमें आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ना कोई इसमें नियम संयम करने की जरूरत है। तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि सोमवार के दिन यानी मंडे के दिन जो शिव का वार होता है, उस रुद्राक्ष को साफ स्वच्छ किसी पात्र में स्थापित करना है जो पहले से ही शिव मंत्रों से आपूरित हो और प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ हो। ऐसा रुद्राक्ष आप हमारी संस्था से भी ले सकते हैं। संस्था में पूर्ण रूपेण सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष मिलते हैं, वे आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। उसे एक थाली में स्वस्तिक बनाकर स्थापित कर दें, चावल लगा दें थोड़े से, और उस पर केसर की बिंदी जरूर लगाएं। केसर नहीं हो तो अष्टगंध, अष्टगंध नहीं हल्दी हो, ये लगाना चाहिए। इसके बाद जो छेद है उसमें धागा पिरो लेना चाहिए। फिर उसके बाद रुद्राक्ष को दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली पर रखकर एक मंत्र है, वह मंत्र आपको लगातार 2 घंटे करना है, सिर्फ 2 घंटे। हथेली में रुद्राक्ष रख लें, मन जाप मन ही मन करना चाहिए, इसमें माला का प्रयोग नहीं होता है, और इसमें मंत्र जप की संख्या भी निर्धारित नहीं की गई है। केवल सदगुरुदेव ने बताया है कि मात्र आपको केवल और केवल 2 घंटे इसमें देने होते हैं, और इस प्रकार आपको 8 दिन करना है, यानी 16 घंटे हो गए 8 दिन के हिसाब से। 16 घंटे आपको करना है। इससे यह मंत्र के द्वारा और
प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ जो रुद्राक्ष का दाना है पंचमुखी, वह लक्ष्मी रुद्राक्ष के रूप में सिद्ध हो जाएगा। और फिर अगले सोमवार को जब साधना आपकी संपन्न हो जाए तब उस रुद्राक्ष को अपने गले में विधिवत धारण कर लें। तो आप देखिए कि अविचरणीय एक आभास आपको होने लगेगा और आपके सारे कार्य जो रुके हुए हैं लक्ष्मी संबंधित वह भी धीरे धीरे स्वतः होने लगेंगे। और ऐसा करने से आपके घर में जो दरिद्रता थी वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। यह प्रयोग एक घुमक्कड़ सन्यासी ने मुझे बताया था और सतगुरुदेव ने बताया कि ये रुद्राक्ष का प्रयोग करने से शीघ्र ही सफलता मिल जाती है। और मंत्र भी बहुत ही उच्च कोटि का हमारे सतगुरुदेव ने हमें बताया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने भी इसे सिद्ध किया और देखा तो अद्वितीय चमत्कार अपने आप ही होने लगा। आप भी धारण कर सकते हैं घर में रह के, मगर एक ही बात को ध्यान रखना है कि कोई भी सामग्री हम लें तो वह प्राण प्रतिष्ठित ही होनी चाहिए। बिना प्राण प्रतिष्ठित की हुई सामग्री का आपका समय भी खराब हो जाएगा और आपके पैसे भी बेकार चले जाएंगे। तो उससे बढ़िया है कि हम जो भी सामग्री लें वह प्राण प्रतिष्ठित ही लें और अपने विश्वसनीय स्थान से ही लें। तो मैं आपको पूरी विधि बता चुका हूं। आपको एक चौकी बिछानी है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर थाली में फिर रुद्राक्ष पहले पूजा करनी है, फिर उसे राइट हैंड में हथेली पे रखनी है और उसे देखते हुए केसर की बिंदी लगा के ये मंजाप करना है। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुने और करके देखें। ये नहीं कह रहा हूं मैं, अनुभव सिद्ध बात कह रहा हूं, आप करके देखें एक बार। मैं आपको मंत्र बता रहा हूं। ओम एम क्लीम ऐन्द्री महेंद्री कुलु कुलु चुलु चुलु हंस स्वाहा। ये सदगुरुदेव द्वारा बताया हुआ लक्ष्मी रुद्राक्ष प्रयोग बहुत ही सरल और शुद्ध सात्विक होकर काम करें तो आपको सफलता शीघ्र ही मिल जाएगी। और भी छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हम जीवन में अपना सकते हैं और रुद्राक्ष के माध्यम से भी हम लक्ष्मीवान बन सकते हैं। इसी प्रकार एक रुद्राक्ष आता है गौरी शंकर। वह मिला हुआ होता है यूं, गौरी और शंकर यानी कि पार्वती और शंकर का रुद्राक्ष होता है। कहा गया कि गौरी शंकर रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण रुद्राक्ष होता है। यह रुद्राक्ष जब अपन देखते हैं तो शिव और शक्ति जोड़ा साथ में होता है। इस प्रकार का रुद्राक्ष दुर्लभ ही होता है, परंतु फिर भी आसानी से हम प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा बाजार में। कहते हैं कि जिसके घर में गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है वहां के पुरुष और स्त्री भाग्यशाली होते हैं। मेरी राय में तो आज इस संसार में गौरी शंकर रुद्राक्ष को हर पति और हर पत्नी को अपने गले में या पूजा स्थान में स्थापित जरूर ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सामंजस्य बना रहता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं हो पाते उस रुद्राक्ष के प्रभाव से। मगर आजकल नकली भी मिलते हैं मार्केट में, तो आप फिर कहना चाहूंगा कि कहीं से भी कुछ भी चीज लें तो अपने विश्वास के स्थान से ही लें। आप हमारी संस्था को भी फोन करके बता सकते हैं, हमारी संस्था भी आपको ऐसा रुद्राक्ष उपलब्ध करवा सकती है, प्राण प्रतिष्ठित दे सकती है आप चाहें तो। यह भी सोमवार के दिन ही पूजा होती है और गौरी शंकर रुद्राक्ष बहुत ही चमत्कारी होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष को आप सोमवार के दिन प्रातः सूर्योदय जब होता है तो किसी पात्र में स्थापित कर लें और फिर जल से, दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से स्नान करा दें, फिर पहुंच लें और केसर की बिंदी उस पर लगा दें। फिर रुद्राक्ष माला जो कि प्राण प्रतिष्ठित की हुई हो इसी मंत्र से, और आपको एक मंत्र दे रहा हूं मैं इसका भी, उसकी 11 मालाएं आपको
वहीं सूर्योदय के सामने छत पे बैठ के कर सकते हैं। रुद्राक्ष माला भी समान मनकों की होनी चाहिए, 108 मनकों की होनी चाहिए। इस प्रकार ये सोमवार को करना चाहिए और केवल सोमवार को ही ये प्रयोग होता है। प्रारंभ करें और 11 दिन तक लगातार ये प्रयोग आप करें। 11 माला गौरी शंकर रुद्राक्ष को किसी धागे में पिरो लें, बाद में या गले में धारण कर लें। उसको उतारने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं माना जाता कहीं भी किसी परिस्थिति में। लेकिन यह प्रयोग अत्यंत ही गोपनीय और महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने बताया था कि इस प्रकार का रुद्राक्ष जो धारण कर लेता है उसे निरंतर अनायास ही धन की प्राप्ति होती रहती है। आर्थिक दृष्टि से तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यदि व्यक्ति दरिद्र हो और भाग्य में दरिद्रता ही पूर्णतः आई हो, लिखी हुई हो, तो भी ऐसे रुद्राक्ष को धारण कर लेने से उसकी दरिद्रता बहुत दूर चल जाती है और आकस्मिक धन प्राप्ति का प्रयोग भी है ये। तो आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर चाहिए तो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको ये 2 प्रयोग आज बताए हैं, इसका मंत्र भी लिख लीजिए। ओम ऐं लक्ष्मी वम श्रीं कमलधारिणी हंस स्वाहा। ओम ऐं लक्ष्मी वम श्रीं कमलधारिणी हंस स्वाहा। ये मंत्र है गौरी शंकर रुद्राक्ष का। कल मैं फिर आपको लक्ष्मी प्राप्ति के और छोटे प्रयोग कई बताऊंगा। आप अपने जीवन में उतारेंगे तो लक्ष्मी की समस्या बहुत दूर चली जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री निकल महादेव।